पसंद भी नहीं किया। आप देख रहे हैं योर मनी। पूजा मिंडे हमारे साथ मौजूद है अब क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ और सवाल। और रवि हमारे साथ अब हैं फोन लाइन पर मौजूद बेंगलुरु से। रवि गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम गुड इवनिंग, माय सेल्फ रवि द्विवेदी। मैम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने ये 2020 से इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू शुरू किया है मैम। मेरा अभी करंट वैल्यू जो है 7.38 लाख है और मैम टोटल एसआईपी में जो है 26,500 पर मंथ जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरे पोर्टफोलियो में एसआईपी कुछ ज्यादा है जो मुझे लग रहा है, तो इनमें से क्या रखूं और क्या हटा दूं और क्या कुछ ऐड करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए मैम किया है मैंने, 20 इयर्स का है, 5 करोड़ का मैम लक्ष्य है। ओके, तो आपका 5 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में। 26,500 के एसआईपी है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 7.25 लाख रुपए। अब इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इन्हें बिल्कुल सही लग रहा है पूजा, क्योंकि इन्होंने कितने फंड्स रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 फंड रखे हुए हैं 26,500 के एसआईपी के लिए। फंड्स में बता दूं, पराग पारिक फ्लेक्सी के 5,000, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 300, एक्सिस ब्लू चिप में 3,000, टाटा डिजिटल इंडिया में 4,000, एक्सिस मिड कैप में 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 2,000 ईच, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी बीएससी सेंसेक्स फंड में 2,000, टाटा बिजनेस साइकिल में 1,000 और निप्पॉन इंडिया फार्मा में 1,500। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो, इनको लग रहा है छोटा करने की जरूरत है, क्या ये सही सोच रहे हैं? अगर हाँ तो कैसा हो नया पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपका सजेशन? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो रवि जी, आपका जो टारगेट है, रिटायरमेंट टारगेट है, मैं समझ रही हूँ 20 साल बाद आप 5 करोड़ की राशि जुटाना चाहते हैं, तो काफी रियलिस्टिक टारगेट है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, इन्फ्लेशन को काउंट करके आप एक टारगेट को बनाइए। तो 5 करोड़ की राशि के लिए ना, आपको अभी से जो आपकी ऑलरेडी 7.5 लाख के आसपास की राशि बन चुकी है, उसके बाद जो आपको एसआईपी चाहिए होगी वो है अप्रोक्सीमेटली 42,500। ठीक है, और अभी आपकी जो एसआईपी चल रही है वो है 26,500। तो ये आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की मैं सलाह देती हूँ कि आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा, या तो फिर आपको आपके गोल को थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई आपके टारगेट के रिलेटेड, आपको एसआईपी अमाउंट की। अब दूसरी बात, जो एसआईपी के फंड्स हैं जो आपने चुने हुए हैं, उसमें से जैसे आपने भी मेंशन किया, बहुत ज्यादा क्लस्टर है और मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा सेक्टोरल फंड्स ले रखे हैं। शायद काफी टाइम ये मैसेज जाता है कि अभी फार्मा अच्छा है, अभी आईटी अच्छा है, तो आपने शायद उस हिसाब से शुरू की होगी। सो सेक्टोरल फंड्स काफी साइक्लिकल नेचर के होते हैं, रिस्क अलग से उसमें आपको एक लग रहा है कि अगर आपको एक सेक्टर पसंदीदा है और आपको उसमें डालना है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सेक्टर्स को डाल के कोई फायदा नहीं होने वाला। ऑलरेडी जो आपके लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप चल रहे हैं, उसमें यही सारे फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो मैं कहूंगी जो कंटिन्यू करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, एक्सिस स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू करें। फिर एक जो मैं ऐड करने की आपको सलाह दूंगी, स्विच करने की, एचडीएफसी की आप स्विच करके एचडीएफसी मिड कैप में डाल दें, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में डाल दें, और एसबीआई का जो है उसको आप स्विच करके एसबीआई कॉन्ट्रा में डाल दें। अब एक हाथ अगर आपको सेक्टर कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं, या फार्मा या डिजिटल, जो भी आपकी पसंदीदा सेक्टर है उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात, जैसे मैंने आपको एसआईपी का गैप समझाया, क्योंकि रिटायरमेंट पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी पीएफ भी चल रहा है, ठीक है, तो पीएफ का भी अमाउंट अकॉर्डिंगली अगर आप काउंट करेंगे तो उसको भी जोड़ के आपका जो रिटायरमेंट बनेगा उस हिसाब से आप एसआईपी अमाउंट प्लान करिए। बाकी सब आपका पोर्टफोलियो ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस कर लीजिए जी। ओके, तो थोड़े बहुत चेंजेस के सजेशन आपको दिए गए हैं, तो उससे पोर्टफोलियो आपका छोटा भी हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो कुछ फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ नए फंड्स ऐड कर सकते हैं, बाकी तमाम फंड से आप एग्जिट कर लीजिए। इसके अलावा शोभित है अगले कॉलर हमारे साथ नोएडा से, शोभित सक्सेना। शोभित नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। मेरे पास एसबीआई ब्लू चिप में एसआईपी है, ये 3,500 की है, और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000 रुपीज की एसआईपी है, टाटा डिजिटल में 3,000 रुपीज की एसआईपी है, कोटक स्मॉल कैप में 4,000 रुपीज की एसआईपी है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 की एसआईपी कर रखी है, एसबीआई कॉन्ट्रा में मैंने 1,500 की एसआईपी कर रखी है। ये हाफ ईयरली इंक्रीज होगा, इसमें 500 रुपीज का हाफ ईयरली इंक्रीज होता जाएगा, और एक्सिस स्मॉल कैप में 50,000 का लमसम अमाउंट है। मैं टारगेट है 10 इयर्स में 1.5 करोड़ का। मैं एसआईपी अमाउंट इंक्रीज भी कर सकता हूँ 10-15,000 इफ रिक्वायर्ड।
मैं समझना चाहता हूँ ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं आर दे ओके और नॉट, कुछ चेंजेस करने हैं तो एग्जिस्टिंग वो अगर पोर्टफोलियो recommend वैल्यू हो पाए। कितनी है शोभित आपके? मैम करंट अभी 8 लाख रुपीस की पोर्टफोलियो वैल्यू है। ओके 8 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 22,000 की एसआईपी है। पोर्टफोलियो इन्होंने आपको पूरा मेंशन कर दिया किस फंड में कितना डाल रहे हैं। करीब 6 फंड्स हैं, 50,000 का लमसम एक्सेस स्मॉल कैप में है, 10 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट। आपके सजेशंस? जी देखिए शोभित, जो आपके फंड्स हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है और सारे एसआईपीज जो आपने चुनाव किए हैं वो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एसआईपीज है। सो एसआईपी स्कीम्स में कोई आपको सजेशन नहीं करूंगी चेंज करने की। हाँ, अगर हालांकि आपको एक ऐड करनी ही है तो आप एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी थोड़ा बहुत हो, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप बेस्ट है उसमें, तो वो एक सलाह दूंगी। जो आपका 10 साल का जो 1.5 करोड़ का टारगेट है वहां पे मुझे थोड़ा गैप लग रहा है। ऑलरेडी आपका 8 लाख जैसे आपने कहा जमा हो गया है और आपकी करंट एसआईपी अप्रोक्सीमेटली 22,000 की है, तो मुझे 30,000 एडिशनल आपको एसआईपी करनी होगी। वो 30,000 का गैप लग रहा है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब दो बातें हैं, या तो आप जैसे आपने कहा एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो टॉपअप करते रहना है तो 15 to 20% ईयरली टॉपअप करते रहिए, या आपके गोल को 10 साल से आप एटलीस्ट 2.5 साल तक एक्सटेंड कर लें, 2.5 से 3 साल तक एक्सटेंड कर लें, तो आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से भी आप वो गोल तक पहुंच जाएंगे। सो ये 2-3 ऑप्शन से आप चूज कर लें। एसआईपी पोर्टफोलियो अच्छा है जी। ओके तो आपका पोर्टफोलियो सही है, 30,000 के आसपास की एडिशनल एसआईपी करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। बाकी आपके चुने गए फंड बिल्कुल ठीक है, इसी में इन्वेस्टेड रहिए। चलिए पूजा के पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पूजा की चॉइस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। पूजा बताइए क्या सजेशंस? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले मैं पसंदीदा फंड्स में कहूंगी जो हालांकि अभी जो जिस तरीके का ट्रेंड है, हम कह रहे हैं आप मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 8 साल से ज्यादा अगर आप आपका लक्ष्य है तो मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में सजेस्ट कर रही हूँ, और स्मॉल कैप में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी 2 फंड्स जो हैं वो आप लार्ज मिड कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं, जिसमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, और दूसरा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। तो एक कंसोलिडेटेड आप ये 4 फंड से पोर्टफोलियो की शुरुआत करें, लेकिन टाइम होराइजन लंबा समय तक आप रखें जी। लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और साथ ही कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, इन 4 फंड साथ पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया पूजा आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।